हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स के नए सिलेबस में जो यूनिट टेस्ट में आयोग दिए हुए हैं, तो उन आयोग के बारे में मैंने 5 वीडियो बनाए हुए हैं। और यह हमारा छठा आयोग है। और छठे आयोग का क्या नाम है? छठे आयोग का नाम है नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग नाम है। और नीति आयोग जो कि 1 जनवरी 2015 को बना था, उससे पहले इसका नाम क्या था? योजना आयोग। ठीक है, योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 में योजना आयोग बना था। कैबिनेट के प्रस्ताव पर, मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर उसके स्थान पर नीति आयोग लाया गया है 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, वह 1 फरवरी 2015 को। और नीति आयोग का क्या पूरा नाम है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, भारत परिवर्तन संस्थान है इसका नाम। और कैसी कार्य पद्धति है? इसकी कार्य पद्धति है 3 वर्षीय कार्य एजेंडा। ठीक है, 3 साल का कार्य एजेंडा तय करते हैं। उसके बाद 7 वर्षीय रणनीति, 7 ईयर स्ट्रेटेजी, फिर 15 वर्षीय दीर्घकालिक रणनीति। ठीक है, योजना आयोग में 5 वर्षीय कार्यक्रम लाए जाते थे, तो उसके विपरीत नीति आयोग में 3 वर्षीय कार्य एजेंडा, देन 7 वर्षीय रणनीति, 7 ईयर्स स्ट्रेटेजी, देन 15 वर्षीय दीर्घकालिक रणनीति, 15 ईयर्स लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी। तो यह इसकी कार्य करने की पद्धति है। ठीक है, फिर इसका गठन कब हुआ? तो पहले बताया मैंने कि 1 जनवरी 2015 को इसका गठन हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की थी। फिर इसके द्वारा कुछ इंडेक्सेस जारी किए जाते हैं, पब्लिश किए जाते हैं, सूचकांक जारी किए जाते हैं। क्या है इसका सूचकांक? काफ़ी सारे सूचकांक हैं, 8 प्रकार के सूचकांक है। हो सकता है पूछा भी जाए कि नीति आयोग कौन सा सूचकांक जारी करता है। तो पहला क्या है? सतत विकास लक्ष्य सूचकांक। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जारी करता है। भारत नवाचार सूचकांक, ठीक है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जारी करता है। फिर स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक, ठीक है, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स जारी करता है। समग्र जल प्रबंधक सूचकांक, ठीक है, इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स जारी करता है। राज्य स्वास्थ्य सूचकांक, स्टेट हेल्थ इंडेक्स जारी करता है। और फिर जिला अस्पताल सूचकांक, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इंडेक्स। फिर है राज्य ऊर्जा सूचकांक, स्टेट एनर्जी इंडेक्स। फिर कौन सा है? व्यापार सुगमता सूचकांक, ठीक है, ईज ऑफ बिजनेस इंडेक्स। और मध्य प्रदेश की कौन सी रैंक है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, जो कि नीति आयोग जारी करता है, उसमें मध्य प्रदेश की 4th रैंक है, 4थी रैंक है 2021 में। ठीक है, फिर यह कैसा निकाय है? यह एक गैर संवैधानिक है, ठीक है, स्टेट्यूटरी है। और कार्यकारी निकाय है। कार्यकारी और गैर संवैधानिक क्यों है? क्योंकि यह केंद्रीय मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा लाया गया है। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा लाया गया है, इसलिए यह संवैधानिक निकाय है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, नीति आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति। फिर संरचना कैसी है इसकी? इसकी संरचना है, एक अध्यक्ष होता है, ठीक है, और एक उपाध्यक्ष और एक सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी। पदेनाध्यक्ष 4 होते हैं। 4 इसका कोड नाम दिया हीरा। उसका फुल फॉर्म है कि हेल्थ मिनिस्टर यानी स्वास्थ्य मंत्री, इंडस्ट्रियल मिनिस्टर यानी उद्योग मंत्री, रेलवे मिनिस्टर, फिर एग्रीकल्चर मिनिस्टर यानी कृषि मंत्री। इसके 4 पदेन सदस्य होते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर। फिर पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, इसके 4 पूर्णकालिक सदस्य और 2 अंशकालिक इनवाइटेड सदस्य होते हैं। तो इसका कार्यकाल निर्धारित नहीं है। ठीक है, इसका कार्यकाल निर्धारित नहीं है। 2 साल हो सकता है, 5 साल, 10 साल भी हो सकता है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्रथम अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। ठीक है, प्रधानमंत्री ही इसका पदेन अध्यक्ष होता है, एक्स ऑफिशियो अध्यक्ष होता है यानी। तो सबसे पहले
जो अध्यक्ष बने हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फिर वर्तमान भी जो प्रधानमंत्री वही नरेंद्र मोदी जी ही है, इसलिए वही होंगे। फिर इसके कुछ विवरण हैं, इसकी धारा ये तो नहीं होगी क्योंकि यह एक संवैधानिक संस्था नहीं है। बाकी इसका विवरण क्या है, इसका विवरण है कि राज्य और केंद्रों के बीच इंटरफेस का काम करता है, ठीक है। एक कनेक्शन का, एक समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन का काम करता है नीति आयोग। और फिर थिंक टैंक पर आधारित है, ठीक है। थिंक टैंक का मतलब होता है विचार प्रकोष्ठ, जिसमें विचार देने वाले, एडवाइस करने वाले कुछ सदस्य होते हैं। हमने देखे ही कितने सदस्य होते हैं, पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, अनंतकालिक पदेन सदस्य, तो वह क्या कहलाते हैं, थिंक टैंक। तो और थिंक टैंक में क्या, कौन से और सदस्य शामिल होते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं, ठीक है। तो वो शासी परिषद यानी गवर्निंग काउंसिल होती है, उसमें राज्यों के मुख्यमंत्री भी होते हैं। इसलिए यह क्या है, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है, प्रोत्साहित करता है, यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रोत्साहित करता है, जिसमें डिसीजन लेने का काम दोनों सेंटर और स्टेट सभी मिलकर करते हैं। तो वह क्या कहलाता है, सहकारी संघवाद। फिर अगला क्या फैक्ट है, फिर इसका प्रथम अध्यक्ष कौन रहे हैं, प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, ठीक है। नरेंद्र मोदी उसका पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता है, तो नरेंद्र मोदी जी ने ही इसको स्थापित किया था, तो पहले अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। देन प्रथम उपाध्यक्ष, ठीक है। उपाध्यक्ष कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, ठीक है। जो नीति आयोग का उपाध्यक्ष होता है उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। तो पहले उपाध्यक्ष कौन थे, अरविंद पनगड़िया साहब, ठीक है। अरविंद पनगड़िया प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, अरविंद पनगड़िया साहब थे प्रथम उपाध्यक्ष नीति आयोग के। वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, राजीव कुमार साहब है, ठीक है। राजीव कुमार है वर्तमान उपाध्यक्ष। और पहला सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी मुख्य कार्यपालन अधिकारी कौन है, पहले सिंधु श्री खुल्लर रहे, पहले सिंधु श्री खुल्लर। और वर्तमान कौन है, अमिताभ कांत, ठीक है। अमिताभ कांत साहब है वर्तमान सीईओ नीति आयोग के। फिर इसके पूर्णकालिक सदस्य है, ठीक है। पूर्णकालिक सदस्य कौन है, बीके सारस्वत साहब, बीके सारस्वत। रमेश चंद्र है, वो है कृषि विशेषज्ञ है। फिर विनोद पाल जो कि पब्लिक हेल्थ से के एक्सपर्ट है, विशेषज्ञ है, ठीक है। फिर अगला फैक्ट क्या है कि गवर्निंग काउंसिल में यानी शासी परिषद में सभी राज्य हो तो मुख्यमंत्री इसके सदस्य है, और केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी हो तो उसके उपराज्यपाल यानी उसके प्रशासक इसके सदस्य होंगे, किसके, गवर्निंग काउंसिल यानी शासी परिषद के, ठीक है फ्रेंड्स। तो यह हमने देखा नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग जो कि पूर्व इसका योजना आयोग का प्रतिस्थापन है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम एक वीडियो में एक आयोग के बारे में देख रहे हैं, तो हमारे 6 आयोग हो गए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। हम मिलेंगे अगले और अन्य आयोग में। धन्यवाद।